आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नेहास ट्यूटोरियल में। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस की टर्मिनोलॉजीज बताई थी और बताया था कि वो किस नेचर के होते हैं। आज हम ये जानेंगे कि यदि कोई ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस से कभी इन्फिनिटी दूरी पे, कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, कभी फोकस पर हो तो हमारी इमेज कैसी बनती है और उसका नेचर कैसा होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो होता है कन्वर्जिंग नेचर का। किस नेचर का होता है? कन्वर्जिंग नेचर का। सबसे पहले हमने बनाया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये हुआ हमारा सेंटर, यहां से गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा हुआ पहला फोकस, दूसरा फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर टू। सपोज हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं इंफिनिटी पे रखा हुआ है, इट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी एंड इट्स नेम इज ए बी। अब जो लाइट निकलेगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। कहाँ जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जाके मीट हो जाएगी फोकस पे। तो हमारा जो इमेज बनेगा, इमेज प्लेस, ऑब्जेक्ट प्लेस है सबसे पहली बात एट इंफिनिटी। कहाँ पे रखा हुआ है? एट इंफिनिटी। और जो इमेज बन रही है, इमेज कहाँ बन रही है? इमेज बन रही है फोकस टू पर। इमेज किस साइज की बन रही है? साइज है इमेज का डिमिनिश्ड, और जो इमेज है उसका नेचर कैसा है? इमेज का नेचर है, इमेज आएगी हमारी रियल एंड इन्वर्टेड। जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो हमारी इमेज आएगी फोकस टू पर, और साथ ही साथ एकदम पॉइंट साइज की बनेगी, उसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। अब सेकंड पोजीशन पे जाते हैं। जब हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है बियॉन्ड C1, मतलब ये हमारा सेंटर F1 F2 को C1 F1 C1 F2 C2। हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो रखा हुआ है यहाँ कहीं बियॉन्ड C1। इससे जो लाइट रे निकली पहली पैरेलल गई, पैरेलल जाके F2 से निकल गई, F2 से निकल गई। दूसरी लाइट जो रहेगी वो सेंटर से पास होगी और इससे यहाँ कहीं जाके टकराएगी। यहाँ टकराने पे हमारा जो इमेज बनेगा वो यहाँ बनेगा, ये है ए बी, तो ये बन जाएगा ए डैश बी डैश। अब हमारे ऑब्जेक्ट का प्लेस कहाँ है? ऑब्जेक्ट प्लेस है बियॉन्ड C1। इमेज कहाँ बन रही है? इमेज बन रही है C2 और F2 के बीच में, बिटवीन C2 एंड F2। साइज कैसा है इमेज का? इमेज का साइज छोटा ही आया है तो हम इसे लिखेंगे डिमिनिश्ड। एक चीज और दोस्तों, जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहता है तो हमारी इमेज पॉइंट साइज भी बनती है, यहाँ बिल्कुल पॉइंट साइज बनती है, और यहाँ डिमिनिश्ड थोड़ा दिखता है, डिमिनिश्ड साइज का दिखता है। नेचर इसका आता है रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम लोग चलते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा एट C1। कहाँ पे प्लेस्ड होगा हमारा ऑब्जेक्ट? C1 पे। ये हमारा आया कॉन्वेक्स लेंस, सेंटर O, F1 F2 C1 C2। अब हमारा ऑब्जेक्ट हमने प्लेस कर दिया है C1 पे।
C1 पे प्लेस्ड है ऑब्जेक्ट C1 पे प्लेस्ड है। अब यहाँ से एक रे निकली और वो आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ से पास आउट हो गई। दूसरी रे सेंटर से पास हुई और इससे जाके रे से जाके कहीं यहाँ कहीं मिली। जो इमेज बनेगी वो C2 पे बनेगी। कहाँ बनेगी? C2 पे बनेगी। C2 पे बनने के साथ ही ऑब्जेक्ट, ये हमारी AB है ऑब्जेक्ट, ये हमारा बना A डैश B डैश। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट C1। इमेज कहाँ बन रही है? इमेज बन रही है एट C2। साइज कैसा है इमेज का? साइज आया है एनलार्ज आया है। साथ ही जो नेचर आया है इमेज का वो आया है रियल एंड इन्वर्टेड। अब फोर्थ कंडीशन की ओर चलते हैं। जब हमारी इमेज C1 पर रहती है, जब ऑब्जेक्ट C1 पे रहता है तो इमेज जो C2 पे बनती है वो एनलार्ज तो बनती है, लेकिन उसी साइज की बनेगी जिस साइज का हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसी साइज की हमारी इमेज आएगी। तो एनलार्ज रहेगी लेकिन सेम साइज की रहेगी। नेक्स्ट, अब फोर्थ कंडीशन आती है हमारे पास। जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा गया है? हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है C1 और F1 के बीच में। ये हुआ हमारा सेंटर O डिजिट F1 F2 C1 C2। ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट रखा गया, यहाँ पे प्लेस किया गया है। इससे एक लाइट रे निकली आफ्टर रिफ्रैक्शन ये यहाँ से पास हुई। अब एक लाइट रे जो यहाँ से निकलेगी वो कहीं जाके यहाँ पे टकराएगी, तो हमारा जो इमेज आएगा वो आफ्टर C2 बनेगा, बाद में बनेगा C2 के। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? ये हमारा AB ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनी है यहाँ पे A डैश B डैश। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा गया है बिटवीन C1 एंड F1। इमेज कहाँ बन रही है? बियॉन्ड C2। कहाँ बन रही है? बियॉन्ड C2। साइज कैसा है इमेज का? अब ये आप देख सकते हैं साइज इसका बहुत ज्यादा बड़ा आया है। तो साइज कैसा आया है? एनलार्ज्ड। और नेचर कैसा है? नेचर हमारी इमेज का आया है वही रियल एंड इन्वर्टेड। अब फिफ्थ कंडीशन आती है, जब हमारी इमेज रखी हुई है फोकस 1 पर। जब हमारी इमेज रखी हुई है फोकस 1 पर, ये हमारा हुआ सेंटर F1 F2 C1 C2। हमारी जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो F1 पे रखा हुआ है। F1 पे रखे होने के बाद एक रे जो आई वो यहाँ से निकली और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस 2 से निकल गई, और दूसरी रे जो थी वो सेंटर से होते हुए पैरेलल हो गई। मतलब कि जब हमारा ऑब्जेक्ट F1 पे रखा रहेगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन हमारी जो लाइट है वो पैरेलल हो जाएगी और कहीं इंफिनिटी में जाके इमेज बनाएगी। तो हमारा ये हो जाएगा AB, और इमेज हमारी कहाँ बन रही वो हमें नहीं पता है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा गया है एट F1। इमेज कहाँ बन रही है? इमेज बन रही है एट इनफाइनाइट पे बन रही है। साइज कैसा आ रहा है? साइज आएगा हाईली एनलार्ज्ड। और नेचर कैसा आएगा? नेचर भी आएगा, नेचर आएगा रियल एंड इन्वर्टेड। सिक्स्थ केस, अब जब हमारा ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है सेंटर और F1 के बीच में।
यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो अब एक लाइट रे निकली और यहाँ से निकलने के बाद वो यहाँ से होके चली गई। अब दूसरी लाइट रे निकली तो वो यहाँ से होके यहाँ कहीं, अब ये यहीं कहीं जाने के बजाय हमें ऐसा लगेगा कि ये यहाँ कहीं आगे जाके एक दूसरे से मिल रही है, और हमारा जो इमेज बनेगा वो बनेगा बिटवीन C1 एंड सॉरी, जो हमारा इमेज आएगा वो यहाँ पे जाके ना टकरा के आगे है, हमारा इमेज बनेगा बियॉन्ड C1। कहाँ बनेगा हमारा इमेज? बियॉन्ड C1। और चूंकि ये सीधा बन रहा है और उसी साइड बन रहा है जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट है, तो जो इमेज आएगी वो आएगी वर्चुअल एंड इरेक्ट आएगी। कैसी आएगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट आएगी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है हमारा? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है F1 एंड O के बीच में रखा हुआ है। इमेज कहाँ बन रही है? इमेज बन रही है हमारी बियॉन्ड C1। साइज कैसा है इमेज का? साइज एनलार्ज्ड हो गया है। और नेचर कैसा आया है? नेचर आया है इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होता है सीधी इमेज, सीधा बनना और आभासी बनना। तो चलिए हम 6 केसेस को एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो पहला केस आता है जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इनफाइनाइट पे, तो इमेज जो बनता है वो बनता है फोकस 2 पर, और साथ ही साथ वो पॉइंट साइज का रहता है, बहुत छोटा रहता है, और उसका नेचर रहता है रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड केस आता है जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है बियॉन्ड C1। C1 के बियॉन्ड रहने के कारण इसका जो इमेज बनता है वो C2 और F2 के बीच में बनता है और काफी छोटे साइज का बनता है, इसलिए साइज लिखते हैं डिमिनिश्ड। साथ ही साथ इसका नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड केस आता है जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट C1 और उसकी इमेज बनती है कहाँ? C2 पे बनती है, यानी दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। साइज जो रहता है वो बड़ा तो बनता है एज कम्पेयर टू लास्ट वन, लेकिन वो सेम साइज का बनता है जिस साइज का हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइज का। नेचर जो रहता है वो रियल एंड इन्वर्टेड ही रहता है। फोर्थ केस आता है हमारा जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो C1 और F1 के बीच में रखा हुआ है, तो जो इमेज बनती है वो बियॉन्ड C2 बनती है। C2 बनने के साथ साथ जो इमेज आती है वो काफी ज्यादा बड़ी आती है, इसलिए ये जो होती है वो एनलार्ज होती है और नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड। फिफ्थ केस होता है जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है फोकस 1 पर, तो इमेज बनती है हमारी इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट में बनने के साथ साथ वो इनफाइनाइट साइज की बनती है जिसे हम इमेजिन नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे लिखते हैं हाईली एनलार्ज्ड, और इसका नेचर भी आता है रियल एंड इन्वर्टेड। सिक्स्थ केस जो आता है जिसमें हमारा एक ही केस है जो वर्चुअल इमेज देता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा फोकस 1 और सेंटर के बीच में, तो हमारा जो इमेज आएगा वो बियॉन्ड C1 आएगा, क्योंकि जो इमेज है वो उसी साइड बन रहा है जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये हमारी इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, साथ ही साथ काफी बड़ी। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको ये 6 केस आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब हम कॉन्वेक्स लेंस के 6 केस पढ़ चुके हैं और अब हम मूव ऑन करते हैं कॉन्केव लेंस की ओर, जिसके केवल 2 ही केसेस है। तो चलिए अब देखते हैं कॉन्केव लेंस से कैसे इमेज बनती है। अब हम देखते हैं कि कॉन्केव लेंस से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। इसके 2 ही केस है। पहला केस है जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पे रखा हो, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर O, ये हुआ हमारा F1, F2, C1, C2। सपोज यहाँ कहीं इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो एक लाइट रे जो आएगा वो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसा चला जाएगा, और दूसरा लाइट रे जो आएगा वो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसा चला जाएगा। तो ये यहाँ से कहीं ऐसा हमें लगेगा कि यहाँ कहीं जाके मिल रहे हैं, और हमारी जो इमेज बनेगी वो एट F1 बनेगी और काफी छोटी बनेगी, और साथ ही साथ वर्चुअल बनेगी। तो इसमें हमारी इमेज की पोजीशन कहाँ है? इमेज पोजीशन है हमारी इनफाइनाइट पे, सॉरी ऑब्जेक्ट पोजीशन है हमारी इनफाइनाइट पे।
साथ ही साथ इमेज बन रही है हमारी फोकस 1 पर, एट फोकस 1। इमेज कैसी बन रही है, साइज ऑफ इमेज, साइज आ रहा है 0.5, और नेचर कैसा आ रहा है इमेज का, नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हम मूव ऑन करते हैं सेकेंड केस पे। जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हो, ये हुआ ऑप्टिकल सेंटर O, ये हुआ F1, ये आया हमारा C1, ये आया हमारा F2, ये आया C2। अब जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ कहीं हमारा जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो C1 और F1 के बीच में रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे कहीं प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को। यहाँ प्लेस करने के बाद हमारी जो पहली रे है वो ऐसे जाती है और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो ऐसी हो जाती है। दूसरी रे जो है वो इससे होते हुए जाती है ऑप्टिकल सेंटर से, और आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ से निकल जाती है। अब जो यहाँ से इमेज आएगी, यहाँ से ये जो रे निकली है ये यहाँ कहीं एक दूसरे को काटते हुए मिलेंगे, तो हमारी इमेज कहाँ बन जाएगी, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की साइड ही बनी है, सपोज ये AB है और CD बनी है, तो ये हो जाएगा A' B'। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है बिटवीन C1 एंड F1। इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है फोकस 1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। साइज कैसा आ रहा है, साइज डिमिनिश साइज की बनती है, और नेचर कैसा है इमेज का, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो दोस्तों हमने देख लिया कॉन्केव लेंस में दो ही जगह होती है जहां से हमारी इमेज फॉर्म होती है। पहली जो चीज होती है वो जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पे रहता है, तो हमारी इमेज जो बनती है वो एट फोकस 1 बनती है, इसका साइज जो रहता है पॉइंट साइज रहता है, और नेचर आता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड होता है जब हमारे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट और फोकस 1 के बीच में, तो हमारी जो इमेज बनती है फोकस 1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है और बहुत छोटे साइज की बनती है, साथ ही साथ वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो दोस्तों होप सो आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे बनती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी मिरर फॉर्मूला और साथ ही साथ मैग्निफिकेशन के टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।